हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। और हमारे जो शासन की क्लासेस चल रही थी उनमें जो टॉपिक है, जो मैंने बताया कि जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक वाइज के हिसाब से, तो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है इसके अंदर राष्ट्रपति। मतलब हम लोग इसके आर्टिकल को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि ओनली फॉर रिविजन के लिए राष्ट्रपति का एक टॉपिक है तो उसको कंप्लीट यहाँ डाल देंगे एक में। ठीक है, अब तक की पूरी कंप्लीट व्यवस्था है। अब हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि आर्टिकल में जाओगे तो चीजें जो पहले से समझाई हुई है। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं सारी। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको अलग से कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये एक सफिशियंट है इसमें। और अगर मेरे को लगेगा कि कुछ चीजें किंतु परंतु रह गई है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इसमें भी अगर कुछ चीजें रह गई तो मैं और ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें और ये फास्टली होगा। ठीक है आप देख सकते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने राष्ट्रपति हुए, कब कब हुए, क्या क्या प्रायोरिटी है, सीक्वेंस क्या है, हर एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। यह केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको यह जानना भी चाहिए कि पहले से लेकर अब तक जो व्यवस्था है उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो एक राष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई है वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, सारा कंप्लीट भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, टॉप 100 सीरीज हमारी चल रही है और इसके अंदर हमारा जो प्रेसिडेंट है ये एक टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय ना लेते हुए। किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंट्रा आईएएस एकेडमी पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग भाई। भारत का एक संवैधानिक स्थान है। ठीक है, पोजीशन पे है ये, भारत का पहला नागरिक होता है, ये भी बता देता हूं। भारत का राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और शासन का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, संविधान का संरक्षक भी बोलते हैं इसको, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों का औपचारिक जो है वो प्रमुख माना जाता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, कुछ संविवेकीय शक्तियां भी होती है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि आर्टिकल 51 तक जो है वो आप जो मौलिक कर्तव्य वहां तक पढ़ते हैं, 51A तक। ठीक है, और बाद में 52 से लेके 151 तक क्या करते हैं हम लोग, जो पार्लियामेंट है, जो कार्यपालिका है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, मतलब केंद्र को लेके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर बाद में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्यकारी शक्तियों की बात हुई है। इसके अलावा आर्टिकल 54(5) में निर्वाचन की बात है, 56 के अंदर कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता है। ठीक है, 59 में पदों की शर्तें हैं, और इसके अलावा 60 के अंदर शपथ है। ये सारे मैंने आर्टिकल ऑलरेडी पहले से करवा रखे भाई, आप जा सकते हैं पिछले वीडियो में, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है आप जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मैंने टोटल चीजें डिटेल आराम से कर रखी है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप करवा नहीं रहे, मैंने पहले से ऑलरेडी करवा रखी है। 60 में शपथ की बात है, 61 के अंदर महाभियोग की बात है, 62 के अंदर पदों की रिक्ति है उसको लेके है भाई, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। 72 के अंदर समाधान शक्ति है। ठीक है, मृत्युदंड इन्हीं को ही है केवल। ठीक है, मृत्युदंड राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, माफी जो करनी होती है उसकी बात है। आर्टिकल 74 के अंदर क्या है, मंत्रिपरिषद। फिर 78 के अंदर प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 111 मतलब जो रिलेवेंट है वो बता रहा हूं इससे, विधेयक पर अनुमति। फिर 123 अध्यादेश, 352, 360, 352, 355, 356 और 360। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल एक राज्य के अंदर। ठीक है, जो जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एक वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन। ठीक है, कौन करता है, जो केंद्र और राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है या फिर पार्लियामेंट है, जिनके निर्वाचित सदस्य केवल वही, मतलब जिन, ध्यान रखना भाई, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद में और जो विधानमंडल है उनमें केवल। ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य केवल, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अगर निर्वाचित सदस्य वो भी। ठीक है, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो केवल केंद्र के लोग होंगे, लेकिन जो
आप देखते हैं कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन चुनता है? निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, जिसमें जो पार्लियामेंट के जो निर्वाचित सदस्य और जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य, ठीक है, जिसमें निर्वाचित सदस्य केवल विधानसभाओं के। लोकसभा, विधानसभा है, ध्यान रखना, उसमें विधान परिषद नहीं है भाई राज्यों के अंदर। लोकसभा जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आ गए। इसमें आम जनता सीधे चुनाव नहीं करती है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। चुनाव प्रणाली, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मैंने ऑलरेडी बता रखा भाई आर्टिकल के अंदर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, अनुपात के अंदर व्यवस्था होती है, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। एक व्यक्ति है वो अलग, मतलब एक जो सांसद होता है या विधायक जो होता है वो क्या करता है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है किसको कौन से नंबर पे रखना है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीन नंबर पे, ऐसे, ठीक है, जितने राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होते हैं। गुप्त मतदान, ठीक है, जो वोट देता है उसके लिए मतदान की व्यवस्था गुप्त रखी गई है। योग्यता की बात करते हैं तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालियापन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सरकारी लाभ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का मेंबर भी नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन लोग, आप ध्यान रखना, सदस्य नहीं होता है लेकिन वो भाग होता है, ठीक है। ये चीजें हैं बता रखी है। और कितनी बार भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन, ये क्या नाम है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं अमेरिका के, जिसे नहीं है, ठीक है, कि भाई अधिकतम आप 2 बार बन सकते हैं, ठीक है। और जो कार्यकाल है उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ 5 साल का कार्यकाल रखा गया है। और अगर कार्यकाल खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो उनके खिलाफ जो अगर संवैधानिक उल्लंघन होता है तो महाभियोग भी लाया जा सकता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। शपथ जो है वो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनकी अवस्था में जो सीनियर जो मोस्ट जज होता है, ठीक है, वो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। महाभियोग, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंदर है, ठीक है, कारण संविधान का उल्लंघन होगा, इसी बात का ध्यान रखना। और सिद्ध और कदाचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के लिए, ठीक है। प्रक्रिया क्या? संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा 14 दिन से पूर्व सूचना देनी पड़ती है। विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित सदस्य, ठीक है, दूसरा सदन जांच करता है, ठीक है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, बात करते हैं कार्यकारी शक्ति। पहला, आर्टिकल 53 के अंदर व्यवस्था हुई कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर, भारत सरकार के किसी भी कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। जैसे नियुक्तियां, कौन कौन है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन ये लोग कौन होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा? ये जो आप देखते हैं जो कॉलेजियम प्रणाली होती है, मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी पहले जब मैंने सुप्रीम न्यायपालिका पढ़ी है तब। तो आप देखते हैं कि उसमें जो कॉलेजियम प्रणाली है वो सीनियरिटी के आधार पर, सीनियरिटी उम्र के आधार पर नहीं, पर ध्यान रखना, ठीक है। जो कार्यकाल होता है या जो प्रैक्टिस होती है उसके आधार पर जो दायरा है वो रखा गया है, ठीक है। उनमें ये लोग कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर आपस में चयन करते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, ठीक है, किसका नंबर आएगा, और जो नाम तय हो जाता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति चुनाव आयुक्त, ठीक है, सेना के जो प्रमुख है, ठीक है, वो वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद करती है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर है विधायी शक्तियां कौन कौन सी है इनकी? लेजिस्लेटिव जो पावर है संसद से संबंधित है, संसद का अंग है, सदस्य नहीं है। संसद का सत्र बुलाना होता है, इनको स्थगित करना या भंग करना होता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री कहे तो बाद में वो भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग करने की शक्ति है। विधेयक पर भूमिका क्या है? सामान्य विधेयक पहले अनुपस्थिति और पुनर्विचार हेतु लौटाना, एक बार, ध्यान रखना, ठीक है। वो चाहते तो अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन जो दल विधेयक है इनका मामला लाता है कौन सा? एक संविधान संशोधन के मामले में, ठीक है। पढ़ते हैं, दल विधेयक केवल अनुमति या रोक कर सकते हैं, या तो अनुमति देंगे या फिर रोक सकते हैं उसको, ठीक है। पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकते। संविधान संशोधन अनुमति अनिवार्य है, अगर आ गया तो अनुमति आपको देनी पड़ेगी अनुच्छेद 111 में। फिर बाद में अध्यादेश शक्ति क्या है?
ऑर्डिनेंस की बात है अनुच्छेद 123, ठीक है। इसी का उल्टा करेंगे उधर तो आप देखते हैं तो राज्यपाल का मामला आ जाता है। संसद सत्र में अगर नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन किस मामले में, जो संसद को जिन मामलों पे जो कानून लागू करने का जो प्रावधान है केवल उसी पे, अलग से नहीं, ठीक है। अध्यादेश की वैधता संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक, यहाँ 6 महीना नहीं है भाई, ध्यान रखना 6 सप्ताह है, ठीक है। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां पढ़ते हैं, बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन जो है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर बाद में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, आकस्मिक निधि पर कंट्रोल होता है इसका। न्यायिक शक्तियां क्या है, समाधान शक्तियां अनुच्छेद 72 के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है, दंड उसके प्रावधान में कमी कर सकता है, दंड का स्थगन कर सकता है, इसके अलावा मृत्युदंड में भी वो जो माफी है वो दे सकता है। फिर आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। आपातकालीन में राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। फिर बाद में आप देखते हैं तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो इमरजेंसी है उसके कार्यकाल के बाद में इसमें कुछ चीजें चेंजिंग की गई। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। भाई ये वीडियो जो है ये रिवीजन के मेथड से है, ध्यान रखना। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अब तक कभी लागू नहीं हुआ, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रपति की सीमाएं क्या, लिमिटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो यह है मंत्रिपरिषद की सलाह पर बाध्यकारी काम होता है भाई, ध्यान रखना, अनुच्छेद 74 में। फिर है स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, पहला जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह अनिवार्य, वीटो शक्ति सीमित। फिर बाद में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रहती है, प्रधानमंत्री में। भारत में राष्ट्रपति नामांतर का प्रमुख होता है, ठीक है। संसद में भूमिका क्या है, इनकी संसद का अभिनव माना जाता है। पहला सत्र संबोधन करना होता है, संयुक्त बैठक बुला लेता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। वो नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि वो भी नहीं होता है तो इस बात का ध्यान रखना राज्यसभा का उपसभापति वो यहाँ पर क्या करता है, अध्यक्षता करता है। फिर विधेयक को कानून बनाता है, ठीक है। पहले प्रस्ताव होता है, डिस्कशन होता है, एक सभा में जाता है, फिर दूसरी सभा में जाता है, अगर पारित मान लिया जाता है और दोनों में सहमति हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो एक्ट बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में भूमिका क्या है, त्रिशंकु संसद में प्रधानमंत्री का चयन। यदि मान लो कि प्रधानमंत्री चयन में दिक्कत होती है, मतलब गठजोड़ की व्यवस्था आती है, ठीक है, या पद नहीं बन पाता है प्रधानमंत्री, तब आदमी क्या करते हैं, त्रिशंकु संसद में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये संवैधानिक संतुलन बनाए रखना, ठीक है। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, ठीक है, तुलना पढ़ लेते हैं क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पद राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। शक्ति ये नामांतर की होती है राष्ट्रपति के पास में, इसमें वास्तविक होती है। कार्य क्या होता है, ये औपचारिक कार्य करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान का रक्षक है, लेकिन शासन का संचालन मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। फिर बाद में पढ़ते हैं पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फोटो दी हुई है और साथ में इनके बारे में जानकारी। प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 कार्यकाल पूरा करते हैं, तीसरे में राष्ट्रपति रहते हैं, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते, लेकिन पूरा कार्यकाल 2 में होता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से, ध्यान रखना भाई, 13 मई 1962 तक, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है, कौन कौन से अधिनियम पारित करते हैं, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, भूमि सुधार अभिव्यक्ति की सीमाएं, ये इसके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आता है इनके कार्यकाल में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आता है, और प्रमुख अध्यादेश कौन से, भूमि सुधार से जुड़े अध्यादेश 1950 से 51, और प्रेस और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अध्यादेश, ये सारी व्यवस्था क्या करते हैं, इनके कार्यकाल में होती है। फिर बाद में बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, वो उनकी बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से हैं, देखते हैं। चीन युद्ध होता है 1962 से संबंधित रक्षा कानून लाते हैं। फिर बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिनियम, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, ठीक है। अध्यादेश लेके आते हैं 1962, भारत चीन युद्ध के समय कई रक्षा अध्यादेश लेकर आते हैं। ये कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यकाल, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से लेके आते हैं, बैंकिंग नियमन जो है एक्ट संशोधन लेके आते हैं।
चुनाव कानूनी सुधार लेके आते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, अब अल्पकालीन आर्थिक अध्यादेश लेके आते हैं। ये इनके कार्यकाल में व्यवस्था है भाई। फिर बाद में आप देख सकते हैं श्री वराहगिरी, ठीक है, वीवी गिरी जिसको बोलते हैं, वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में भाई, ठीक है। फिर बाद में नाम वीवी गिरी, और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 इनके बीच में इनका कार्यकाल होता है। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 लेके आते हैं। इसके अलावा पीवी प्रेस उन्मूलन, ठीक है, 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, ये इनका कार्यकाल में आता है। बैंक राष्ट्रीयकरण से जुड़े अध्यादेश 1969, तो ये घटना इनके कार्यकाल में हुई है, देख लेना भाई एक बार, ठीक है। फिर बाद में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 5वें राष्ट्रपति होते हैं, और इस बात का ध्यान रखना इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति, कारण क्योंकि ऑर्डिनेंस के कारण, ठीक है, अध्यादेश लेके आते हैं, कारण महत्वपूर्ण अधिनियम क्यों है देख लेते हैं एक बार कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इनके कार्यकाल में आता है। फिर ऐतिहासिक अध्यादेश के अंश है, आपातकाल की घोषणा करते हैं 1975 में, मीसा कानून आता है, ध्यान रखना अध्यादेश, ठीक है, और प्रेस सेंसरशिप अध्यादेश इसमें आता है। ये जो मीसा अध्यादेश है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आगे श्री ये नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच में। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से हैं इनके कार्यकाल में? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, आपातकाल की सीमाएं लिमिटेशन होती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, और जनता दल से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े कानून अध्यादेश, आपातकाल विरोधी सुधार अध्यादेश लेकर आते हैं। ज्ञानी जैन सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यकाल कब होता है? 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, दल बदल कानून लेकर आते हैं भाई, इधर ध्यान रखना, आतंकवाद विरोधी कानून अध्यादेश, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा अध्यादेश। आप देखते हैं इंदिरा गांधी पे, और जो अमृतसर के अंदर होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे, श्री आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति, ठीक है। ये आर वेंकटरमन कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, ठीक है, इनका कार्यकाल। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से लेकर आए? पंचायती राज सुधार की नींव रखी, आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई इन्होंने, अध्यादेश, और इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता के समय के अध्यादेश लाए गए भाई, ठीक है। फिर आप देखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा है, उनकी बात है, भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कार्यकाल कब है? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से हैं? 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, और पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित है 1992, ठीक है भाई। फिर बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अध्यादेश कौन कौन से? स्थानीय स्वशासन से जुड़े जो अध्यादेश है, हम जो लोकल गवर्नेंस पढ़ेंगे उसमें पंचायती राज और नगर पालिका, तब हम उसमें जिक्र करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। ये है भारत के 10वें राष्ट्रपति, कौन? के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायणन। 25 कार्यकाल है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है? पहला आरटीआई लेके आते हैं भाई, सूचना का अधिकार की आधारशिला रखी, सामाजिक न्याय कानून की व्यवस्था रखी इन्होंने। अध्यादेश की बात करते हैं, संवैधानिक मर्यादा में न्यूनतम अध्यादेश की बात हुई है, ठीक है। फिर बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप देखते हैं 11वें राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें राष्ट्रपति के रूप में, और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल होता है, ध्यान रखना भाई। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से है? आरटीआई अधिनियम 2005 आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा किया गया है और अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है, नाम 2005 इनके समय आता है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ध्यान रखना, ठीक है। अध्यादेश शिक्षा व सामाजिक कल्याण अध्यादेश लेकर आते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं इधर जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, भारत के 12वें राष्ट्रपति है भाई, ध्यान रखना।
25 जुलाई 2000 कार्यकाल कब से है? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा? शिक्षा का अधिकार आर ध्यान रखना, ठीक है, आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ठीक है, इनकी तैयारी चल रही थी, अध्यादेश लेकर आए कौन कौन से? महिला और बाल संरक्षण अध्यादेश, ठीक है। आप देखते हैं प्रणब मुखर्जी को, श्री प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, ठीक है, और कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। महत्वपूर्ण अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इनके कार्यकाल में हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013, ये इनके कार्यकाल में हुआ। अध्यादेश कौन सा था? भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014, ठीक है। बेस क्लास में मेरा वीडियो मतलब थोड़ा सा स्पीड से रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि तभी कंप्लीट होगा ये। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति, भाई ध्यान रखना, ठीक है। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से लेकर आए? जीएसटी कानून 2017 के अंदर, 3 तलाक अधिनियम 2019, सीएए, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। फिर है अध्यादेश कौन से? कोविड-19 आपदा अध्यादेश लेकर आए, ठीक है, और कृषि अध्यादेश, जिसके अंदर काफी विरोध हुआ और काफी भगदड़ मची, आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये है, और अब लास्ट में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक ये बने हुए हैं, ठीक है। और आप देखते हैं अभी जो 77वां जो गणतंत्र दिवस है, इसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल और वर्तमान तक है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। नए आपराधिक कानून लेकर आए कौन कौन से? बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 2023। जो पहले वाली व्यवस्था थी, जैसे आप देखते हैं आईपीसी की धारा थी, ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या किया गया? नया जो आधार है वो दिया गया, ठीक है। फिर अध्यादेश कौन से हैं? डिजिटल के मामले में न्यायिक और आर्थिक सुधार अध्यादेश लाया गया इनके द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना भाई। ड्यूटी पर मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी। अब जो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, ड्यूटी पर मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे विवादित फखरुद्दीन अली अहमद, सबसे अधिक मंत्रालय जो अनुभव है वो किसका हुआ? प्रणब मुखर्जी का। वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इस बात का ध्यान रखना भाई। ड्यूटी पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की, और सबसे विवादित फखरुद्दीन अली अहमद का। ऑर्डिनेंस का मामला है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी भाई, वो शायद आगे पीछे हुआ है उधर, ठीक है, ध्यान रखना। बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो पीडीएफ में लिखा हुआ उसको ध्यान रखिए। पहली, ध्यान रखना भाई, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें, और कुछ और चीजें हैं तो हम देख लेते हैं।